नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पहदी बेला क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। मात्र 3 महीना एग्ज़ाम में रह चुका है। तो हमने आज सोचे एक एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास लेके आ जाए, तो आप लोगों के बीच यह क्लास उपस्थित किए हैं। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि बिना पढ़े छात्र, कमज़ोर छात्र 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में 300 प्लस मार्क से 350 प्लस मार्क तक कैसे आने, इसका जो एक तरीका होता है दोस्तों। कैसे ऐसे छात्र को हम देखे हैं कि जो नहीं पढ़ा है उसे 350 प्लस मार्क है, जो छात्र पढ़ चुके हैं उसे उतना मार्क नहीं आता है। तो यह जो होता है बिहार बोर्ड में बहुत से ट्रिक को भी आप अपना लीजिएगा तो उससे ही काम चला जाता है। उसी ट्रिक को आज हम अपनाने वाले हैं कि कमज़ोर छात्र 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में 300 प्लस मार्क से 350 प्लस मार्क कैसे आने। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो आप लोग यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए कि हम जो लिखे हैं कि कमज़ोर छात्र 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में 300 प्लस से 350 प्लस तक मार्क कैसे आने, इसका एक तरीका होता है। कि कैसे आने। पहला जो तरीका बतला रहे हैं आप लोगों को कि पहला तरीका है कि क्वेश्चन बैंक क्या है। क्वेश्चन बैंक जो होता है कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन बैंक होता है। तो आप लोगों को पहला काम क्या करना है, पहला काम कि क्वेश्चन बैंक आप लोग, अभी 3 महीना बाकी है कि क्वेश्चन बैंक खरीद लें। क्वेश्चन बैंक आप पहले ले लें। पहला बात कि आप क्वेश्चन बैंक ले लें, और क्वेश्चन बैंक लेने के बाद उसे जो है हमें पूरा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में पूरा को नहीं पढ़ना है, हमें जब उठाना है तो 2020 से टॉपिक जो उठाना है 2020 से 2024 तक 4 साल। आप 4 साल का ही क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसी पर ही ध्यान देना है। हमें उतना नहीं जाना है 2009-11 इस सब से नहीं लेना है। हमें 2020 से उठाना है क्वेश्चन बैंक का पेपर। 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो है क्वेश्चन जो है उसी से आप लोग को मिलेगा, क्योंकि जो है क्वेश्चन बैंक से 60% क्वेश्चन पूछा जाता है। 50% से 60% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता है, यानी क्वेश्चन बैंक का रहता है। मेरा एक अनुभव है, हम भी देखे हैं कि हर एक वर्ष देखते हैं क्वेश्चन, हम हर एक वर्ष देखते हैं, या 10th का हो या 12th का हो, आर्ट्स में 12th का हो, तो उसका जो हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लगातार पूछते जाते रहता है। क्योंकि बोर्ड जो है किताब नहीं ना बदल सकता है, किताब तो वही रहेगा, वही क्वेश्चन पूछता है। और 30 से 40% क्वेश्चन जो है न्यू क्वेश्चन रहता है। 30 से 40% क्वेश्चन न्यू रहता है। न्यू क्वेश्चन देता है, मतलब नया क्वेश्चन बना के देता है। और 60% क्वेश्चन बैंक से रहता है। क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, 2020 का जो 20 से 2024 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसको आप अच्छी ढंग से पढ़ लीजिएगा। हम उतना नहीं बोले, 4 साल का ही ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है। उसमें पहला दिन क्या करना है, पहले 20 से ऑब्जेक्टिव 20 रोज 20 ऑब्जेक्टिव रोज याद कर लीजिएगा। तो इससे जो है ऑब्जेक्टिव 30-40 क्वेश्चन भी बन जाए ना, ऑब्जेक्टिव 30 या 40, ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें से 30 या 40 बन जाए तो बहुत ही हो गया क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक में आपको क्या करना है कि 4 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया उसको उठा के आपको पहले पढ़ लेना है। 2 घंटा जो है आपको क्वेश्चन बैंक पे देना है, मात्र 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं देना है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पहले क्वेश्चन याद करना है। उसके बाद जो है सब्जेक्टिव 10, मतलब दिन में आप 10 सब्जेक्टिव बना लीजिएगा, या पॉलिटिकल साइंस का हो या ज्योग्राफी का हो, इसी में से एक दिन बाय दिन करके बनाइएगा। जैसे आज पॉलिटिकल का बनाए तो फिर कल ज्योग्राफी का, ऐसे करके आप बनाइएगा। 10-10 क्वेश्चन जो है आप सब्जेक्टिव में भी बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव तो आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव में आपको बनाना है 10 क्वेश्चन। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन बैंक तो आप समझ गए कि पिछले साल का 4 ही साल का हमें क्वेश्चन बैंक उठाना है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे पहले का क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो पूछता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2020 से 24 तक का आपका उठाना है। इसी में आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर दूसरा जो तरीका है कि मॉडल पेपर, आप लोग जो है मॉडल पेपर ले लेते हैं कहीं भी जा करके। जैसे ऐसा ये क्या है, ये है रेखा मॉडल पेपर, ये आर्ट्स वाला 12th वाला के मॉडल पेपर है। तो
ये सब मॉडल पेपर जो है आपको प्रैक्टिस के लिए उतना नहीं है। मॉडल पेपर जो वो होता है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर। बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है आपको नेट पर जारी कर देता है, तो उसे आप 2000 इससे भी 2022 से हम देखें 2021 से 2021 से 24 तक का ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको डाउनलोड कर लेना है। 2021 से 24 तक का ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको उसे भी पढ़ जाना है, चेक करना है कि हम देखते हैं इतना ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर से भी मिला के देखते हैं हमें बनता है कि नहीं बनता है। तो इसे भी 21 से 24 तक का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ऑफिशियल आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है सेंटअप एग्जाम, आपका जो एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जैसे अब 1 महीना के बाद जो है नवंबर और में जो है आपका सेंटअप एग्जाम होगा। सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसे अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना। उसमें से 5-10 क्वेश्चन जो होता है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसे भी आपको रट जाना है, देख लेना है और तैयारी। और जो मेरा जो एक सलाह है मैं जो आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ तक तो आपको हो गया कि सेंटअप एग्जाम का भी क्वेश्चन जो एग्जाम देंगे उसे भी रट जाना है। उसके बाद जो मेरा एक सलाह है, हम जो बतलाने वाले अपना एक आप लोगों के बीच शेयर करने वाले हैं, जैसे कि हम भी एग्ज़ाम दिए हैं क्लास 12th का, उसमें जो है बहुत से ऐसे छात्र को देखे हैं कि बिना पढ़े छात्र जो है 300 350 मार्क आन लिया और वो उतना तेज भी नहीं था, कैसे तो वहाँ तक तो हो गया। अब मेरा सलाह है, मेरा सलाह आप जान लीजिए कि हम क्या बतलाना चाहते हैं। आप लोग तो ऑब्जेक्टिव तो बना लीजिएगा, आपको लोग को बोल दिए हैं कि क्वेश्चन बैंक को अपना आधार बना लेना है, यानी कि क्वेश्चन बैंक को पूरा रट जाना है, अच्छी तरीक़ा से रट जाना है और सब जितना सेंटअप एग्जाम बोले मॉडल पेपर ही सबको एक बार देख लेना है और 2 घंटा सिर्फ क्वेश्चन बैंक को देना है। और एक बात होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, यानी कि सब्जेक्टिव बनाएं कि छोड़ दें। अगर आप सब्जेक्टिव नहीं बनाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव 30-40 ऑब्जेक्टिव जो सही होगा सो होगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। सब्जेक्टिव जो होता है मेन सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव के बाद जो आता है मेन सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव बनाएं कि छोड़ दे, यह क्वेश्चन आप लोग को होता होगा। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उतना याद नहीं रहता है, कमजोर छात्र वैसे भी उतना याद नहीं कर पाएगा और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा सब्जेक्टिव में, लेकिन जो कमज़ोर छात्र है उसको तो दिक्कत होगा। इसके लिए जो है हम एक ट्रिक बतलाना चाहते हैं। अगर सब्जेक्टिव बनाइएगा, सब्जेक्टिव जो बनाइएगा वो क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन के से रिलेटेड जो है वर्ड्स आपको लिखना है, यानी शब्द उसमें लिखना है। जैसे क्वेश्चन देगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो आप जो है जानते होंगे कि 1857 में जो क्रांति हुआ था, कैसे इतना मारपीट हुआ, ये क्या हुआ, इसके बारे में लिख देना है। तो आपको जो है ये सब्जेक्टिव बन जाएगा, छोड़ना नहीं है। छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और जैसे किसी छात्र को कुछ एबे नहीं करता है, नहीं बनता है, तो वो क्या करना है, जैसे क्वेश्चन, जैसे ये आपको क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद जो होता है, क्वेश्चन देने के बाद क्या होता है, उसमें जो है क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन पेपर, तो अपना मन से जो लिखना है लिख दीजिएगा और उसमें से क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जा करके क्वेश्चन बीच बीच में उतार देना है, बीच बीच में जो है क्वेश्चन लिख देना है। जैसे पहले सिपाही विद्रोह क्या है ये लिख करके यहाँ तक, उसके बाद जो है क्वेश्चन भर देना है। और 2 नंबर का क्वेश्चन आप बनाइएगा तो कम से कम 5 लाइन में लिखिएगा। 5 लाइन बहुत हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन 5 लाइन में, 5 लाइन 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत हो गया। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन बनाइएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज, 1.5 पेज तक बनाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 पेज तक ले जाना है, छोड़ नहीं देना है 1 पेज बनाकर, लेकिन 1.5 पेज कोशिश करिएगा कि 1.5 पेज तक चला जाए। और 2 नंबर का क्वेश्चन 5 लाइन से ऊपर नहीं लिखना है, नहीं तो समझेगा कि। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि सब्जेक्टिव हमें छोड़ना ही नहीं है। सब्जेक्टिव आवे या नहीं आवे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतार दीजिए बीच बीच में, क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। कॉपी आपको कम से कम 20
पेज मिलता है। 20 में से आप कम से कम 12 से 14 पेज तक ले जाना है। 10 से लेकिन ऊपर ले जाना है। क्वेश्चन जो मिलता है आप लोग को, एक पेपर देता है, बिहार बोर्ड पेपर देता है। पेपर 20 पेपर रहता है, 10 दूना 20 पेज हो गया। 20 में से आपको 10 पेज तक भर देना है। 10 या 12 हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। इतना तक कर लीजिएगा तो आपको फर्स्ट डिवीज़न होने से कोई नहीं रोक सकता है। और बात है कि ऑब्जेक्टिव आप 30 से 35 ऑब्जेक्टिव सही कर लीजिए, 35 से 40। अगर फर्स्ट डिवीज़न नहीं आए तो आप हमें कमेंट में बताना है। और 2 घंटा जो है क्वेश्चन बैंक पे आपको रगड़ करके ध्यान देना है। आप अपना आधार बना लीजिए क्वेश्चन बैंक से ही जो है हमें ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में मिलता है।